नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि हेडमास्टर साहब लोग आप तो बड़ी खुश होंगे। हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है कि आप लोग अनुभवी शिक्षक हैं, आप लोगों को ही बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं और बार बार सांकेतिक तौर पर भी हम आपको कह रहे हैं कि देखिए, अभी जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, सबसे कमज़ोर कड़ी आप ही लोग हैं। हो गया ना कि अब अटेंडेंस मामले में भी अगर गड़बड़ी पकड़ी गई तो कार्रवाई हेडमास्टर साहब पर ही होगा। अब नवादा में जो है 3200 शिक्षक ऐसे पकड़े गए हैं जो अटेंडेंस में घोलमाल किए हैं, हर जिले से। और ये जानते हैं 87,000 के करीब हैं इस तरीके के शिक्षक जो अटेंडेंस में कहीं न कहीं जहाँ से उनको अटेंडेंस बनाना चाहिए, जिस तरीके से अटेंडेंस बनाना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ वो खेला बेला किए हैं। तो ये जो सिचुएशन रहेगा तो एक भी हेडमास्टर साहब बच पाइएगा। और बाकी जगह अटेंडेंस से भी आपको जोड़ दिया कि अटेंडेंस मामले में भी कुछ गड़बड़ी हुई तो हेडमास्टर साहब ही नपेंगे। मतलब आपकी घेराबंदी किस तरीके से हो रही है, जरा इसको समझिए। और अब आप इस शिक्षा कोष पर जितने शिक्षकों का वर्णन दिया गया, विवरण है, उस विवरणी में भी अगर कोई गड़बड़ी हुई, कभी पकड़ा गया, तो सबसे पहला एक्यूज हेडमास्टर साहब ही बनेंगे। इस शिक्षा कोष में एक अलग से बना दिया गया है कॉलम ना, जिसमें आप लोगों को जो है सो उसको चेक करना है। अब बताइए, आप हेडमास्टर साहब मध्याह्न भोजन से लेके शिक्षकों के देन की चीज़ों से लेके सब चीज़ आपको रखना है। और ये भी बात है कि बहुत तरीके की खबरें आती हैं कि आप ही लोग जो नियोजित में जो पुराने नियोजित लोग हैं वो हेडमास्टर साहब अपने ड्यूटी नहीं करते हैं, अपने सुबह में आए स्कूल और उसके दिन भर गायब रहते हैं। तो ऐसे में जो आपके साथ काम करने वाला जो अधीनस्थ शिक्षक है, वो अगर एगो लपना इधर उधर छोड़ दिया, सबको साथ लेकर नहीं चलिएगा तो जेल जाने से कोई रोक पाएगा। इसलिए हेडमास्टर साहब पुराने ट्रॉमा से आप बाहर निकलिए, पुरानी मानसिकता जो सामंती मानसिकता हेडमास्टर वाला जो रखे हुए हैं उससे बाहर निकलिए। क्योंकि कई तकनीकी चीज़ ऐसी इंट्रोड्यूस कर रहा है विभाग जिसमें आप बुरी तरह से फंसिएगा। और जो पुरानका बीपीएससी जो हेडमास्टर साहब हैं, उनको अगर भ्रम हो तो ये सोच लीजिए आपका पेंशन बंद होगा। सरकार उसी तैयारी में है कि पेंशन देना नहीं पड़े, ऐसा इन लोगों को घेराबंदी किया जाए। इसलिए आनंद से जो जीते हैं ना, जीना छोड़ दीजिए। जो 2-4-5 साल सर्विस बचा हुआ है, सोचिए कि ये एकदम काला पानी का अंडमान का जेल है ये, और उस जेल में सद्बुद्धि से काम लीजिए। सावरकर की तरह कूदने जाइए समुद्र में और तैरना शुरू कर दीजिए, पकड़ा जाइए। इस बात को समझिए कि अभी हर स्कूल में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, एक भी आदमी नहीं बचिएगा। गलत करिएगा पकड़े जाइएगा। आपको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, यहाँ होशियारी नहीं चलेगी। और लगातार विभाग सख्त होते जा रहा है। और ये आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जाएगा, दूसरा कोई मुख्यमंत्री आएगा तो टीचर के प्रति उसका रुख बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। जैसे पाठक के जाने के बाद, जब तक पाठक इस विभाग में नहीं आया था, चीज़ें चल रही थी ना। अब पाठक एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया है। अब जो कोई भी आएगा ना, उससे इधर बाएं दाएं कोई नहीं होगा और उसको तोड़ भी नहीं सकता। उस लकीर को जो है आगे बढ़ाना चाहेगा, लकीर मिटाना नहीं चाहेगा। सिद्धार्थ जी चले थे लकीर मिटाने के लिए, अपने मिटने लगे ना, समझ में आ गया ना कि क्या होता है। सब फैसला वापस लेना शुरू कर दिए ना। इनका नियत सही नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन बैकफुट पर तो आ गए। पाठक के फैसले को जिस तरीके से पलट रहे थे, पलटना बंद कर दिए, अपने बैकफुट पर आ गए और उससे कठोर अब बात करने लगे हैं। तो व्यवस्था चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको समझौता करना होगा। तो ये अभी तक जो अब बीपीएससी वाला आया या पुराना नियोजित शिक्षक है, जो लोग अभी हैं, उनसे आप रिश्ता बना कर रखिए। आप भी ड्यूटी पर आइए, तब आप सामने वाले को फोर्स कर सकते हैं कि आप भी ड्यूटी करिए। आप अगर ड्यूटी की चोरी करिएगा तो इसी तरीके से स्कूल में मास्टर साहब लोग मोबाइल छोड़ कर चल जाएगा, कितना का हाजिरी बनाइएगा। और किसी न किसी स्थिति में पकड़े जाइएगा, और पकड़े जाइएगा तो कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई होगी तो क्यों इस दूसरे का
काहे को भाजन का शिकार बनिएगा। इसीलिए हेडमास्टर साहब आपके पास स्कूल में 2-3 चुनौती हैं। एक तो आप लोकल हैं तो उस भ्रम से निकल जाइए, नौकरी रहेगा तो बहुत कुछ रहेगा। नौकरी खत्म हो जाएगी ना, केस उस हो जाएगा तो जीवन भर में जितना मध्याह्न भोजन और टीसी में जितना कमाए हैं ना, सर्टिफिकेट एडमिशन लेने में, सब खत्म हो जाएगा। एक केस हो गया तो, और विभाग अब यही इसी फंदा में है कि जहाँ कुछ हो एगो केस कर दो, लड़ते रह जाइएगा जीवन भर में, सुप्रीम कोर्ट तक चल जाइएगा, कुछ न्याय तो मिलवे नहीं करता है, तो न्याय मिलेगा और तबाह हो जाइएगा। इसलिए इस चीज़ों को छोड़ो। और एक और कंप्लेन आ रहा है हेडमास्टर साहब लोग, महिला शिक्षक को आप लोग देख के जो सो कुछ बीपीएससी से जो महिलाएं शिक्षक लड़कियां आई हैं उसके जाल में मत फंसिए। कई तरह की कंप्लेन आया है, हमदर्दी मत दिखाइए। आप समझिए कि आप उस स्कूल के बॉस हैं और आपके कलम में ताकत भी है और वही कलम आपको फंसाएगा भी। इसलिए मोबाइल रख के उसको 2-3 दिन घूमने देने के लिए जो छोड़ देते हैं, किसी दिन पकड़े गए ना तो एफआईआर हो जाएगा। कई तरह की अगर हमारे पास ये सूचना है तो समझिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास भी सूचना है। अब अगर पकड़ लिया तो 10-20 हज़ार रुपया दीजिए, केस नहीं करेगा तो 10-20 हज़ार रुपया ले लेगा आपसे, जाइए। तो ये काहे ये काम कीजिएगा, इन चीज़ों से बचिए। और आप जो अब हाई कोर्ट से हो ही गया है अभी, वैसे भी सरकार बीपीएससी वाले को तो निर्णय बैजनाथ यादव ले लिए थे, चाहे जिस परिस्थिति में वो निर्णय लिए हों। कहा जा रहा था कि बीपीएससी के द्वारा एक लॉबिंग किया गया था, लेकिन वो निर्णय कहीं से भी सही नहीं था। क्योंकि भाई जो अभी प्रोबेशन पीरियड में है उसको आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार आप कैसे दे सकते, उसको चेक काटने का अधिकार आप कैसे दे सकते? वो तो सर्विस कोड के खिलाफ है। इसलिए आपको फैसला भी आपके पक्ष में आया, लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो समझने की जरूरत है कि आपको फंसाने के लिए मकड़ा जाल बुना जा रहा है। उस मकड़ा जाल में फंसे गए तो देखते हैं ना कि मकड़ा किसी को मारता थोड़ी है, उसी जाल में जो है सो फंस के मर जाता है लोग। तो उस जाल में फंसिए नहीं, और उस जाल में से कैसे बचते रहें इसका इल्म ढूंढते रहिए। अब जितना दिन नौकरी कर लिए, अब हर दिन आपकी नौकरी खतरे में है, हर दिन आपके जेल जाने का जो है घंटी आपके कान के सामने बज रहा है। इसलिए सतर्क रहिए।